वादिया कश्मीर में आने वाले समय के लिए क्या कुछ रहना है, मौसम का हाल आपको बताते चले। फिलहाल के लिए हीट वेव की अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा बढ़ रही है। फिलहाल के लिए हमारे साथ मौजूद है असिस्टेंट डायरेक्टर फारूक अहमद। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले समय के लिए क्या कुछ मौसम का हाल रहने वाला है। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे जानने की कोशिश करेंगे हीट वेव की अगर हम बात करें तो लोग कहीं ना कहीं परेशान है, क्योंकि आप देख रहे हैं आए रोज जो है गर्मी की शिद्दत बढ़ रही है। कब तक ये सिलसिला जारी रहेगा? जी बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे आपने बताया है, अभी पिछले दिनों से यहाँ गर्मी में इजाफा हुआ है। दिन का दर्जे हरारत जो है मामूल से कम 5 से 7 डिग्री ऊपर जा रहा है, जिसकी वजह से गर्मी की शिद्दत महसूस हो रही है। और ये आने वाले दिनों में अभी रहेगा, कम से कम कश्मीर में 3 या 4 दिन, अभी 26 तारीख तक रहेगा। इसके बाद थोड़ा सा रिलीफ मिल सकता है। और जम्मू डिवीजन में भी 40 से ऊपर टेम्परेचर जा रहा है, वहाँ भी हीट वेव कंडीशन चल रही है। और 26 तारीख के बाद मौसम में थोड़ा सुधार आएगा, चेंज होगी, टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, जिसमें हमें हीट वेव से थोड़ी राहत मिलेगी। सही सर, कशिर पे यसो इस कत करुन ये हीट वेव छ क्या, अथ मुतलिक छ सन व्यूअर्स तिमन ताम यसो इस इंफॉर्मेशन वातनावन जी ये हीट वेव गई क्या। एक्चुअली येल जन युस जन दुहुक दर्जे हरारत छु आसान, मैक्सिमम टेम्परेचर यथ वनान छ, अगर ये नॉर्मल खोत 4 या 5 डिग्री ज्यादा रोज तथ हीट वेव वनान। आज युस अजुक टेम्परेचर छु, मसलन आज 31 या 32 डिग्री वात ये जन नॉर्मल गोस 27 या 28 आसन। अगर ये नॉर्मल खोत 4-5 डिग्री ज्यादा गो तम सतन हीट वेव पैदा गसान, यानी तम सतन बासान अनकंफर्टेबल, थोड़ा गर्मी महसूस गसान, यथ हीट वेव वनान। सही। तो सर, इससे पहले इस मंथ की अगर हम बात करें, बहुत सारे लोगों का कहना है ऐसा टेम्परेचर नहीं होता था। क्या आपने भी इस महकमे में आप बहुत समय से आप है, आपने देखा है ऐसा टेम्परेचर कभी हो? हाँ हाँ बिल्कुल, ये नॉर्मल फिनोमेना है। 15 मई के बाद यहाँ अक्सर टेम्परेचर जो है 30 को पार करता है, 30, 31, 32, ये नॉर्मल टेम्परेचर यहाँ। अगर चीज थोड़ा सा बढ़ रहा है, जैसे मैंने आपको बताया, मामूल से 2-4 डिग्री या 5 डिग्री ज्यादा है, लेकिन ये हर साल होता है। इसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ये कुछ दिन चलता है, उसके बाद जब भी कोई वेदर सिस्टम आता है, थोड़ी देर की बारिश होती है 1 या 2 दिन के लिए, फिर ये नीचे आता है। तो ये नॉर्मल फिनोमेना चलता है, खासकर 15-20 मई के बाद। बिल्कुल, आपको मैं बता दूं कि इनका भी यही कहना है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ऐसा होता रहा है पिछले सालों की अगर हम बात करें तो ऐसा टेम्परेचर हमेशा रहा है और आज भी है। सर, आने वाले समय के लिए क्या कुछ पेशेंगोई रहेगी अब? जैसे मैंने आपको बताया है कि लगभग 26 तारीख तक मौसम जो है ओवरऑल ड्राई रहेगा, लेकिन इसमें जो है जब गर्मी बढ़ती है, टेम्परेचर नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा होता है, उस हालत में आफ्टरनून में या शाम को कहीं कहीं 1 या 2 जगह कहीं थंडर शावर्स हो सकते हैं। वो कहीं पहाड़ी इलाकों में ज्यादातर होने के चांसेस है, जिसकी वजह से अगर वो फिनोमेना हो जाता है तो उससे थोड़ी सी राहत मिल जाती है। ये कभी कभी होता है। ओवरऑल जो टेम्परेचर है ये बढ़ जाएगा और मौसम भी लगभग 26 तारीख तक ड्राई रहेगा। इसके बाद उसमें थोड़ा सा चेंज आएगी, क्योंकि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो वेदर सिस्टम है यहाँ का मेन, वो आएगा। 1-2 दिन बारिश हो सकती है और ये टेम्परेचर फिर कुछ दिन के लिए नॉर्मल लेवल पर पहुंच जाए। सर, लोगों के साथ साथ वादिया कश्मीर की अगर हम बात करें तो जमींदार तबके से लोग ज्यादा जुड़ चुके हैं, और उनके लिए क्या कुछ एडवाइजरी रहेगी? जी, जो अपना काम काज है उनको स्प्रेइंग का या बाकी एग्रीकल्चर का वो आप जारी रख सकते हैं। खासकर ये जो ड्राई है या हीट वेव कंडीशंस में, उसमें उनको इरिगेशन का ख्याल रखना है। जो पेड़ पौधे हैं जहाँ उनको लग रहा है कि ये सूखने का डर है, तो वहाँ उनको इरिगेशन करना चाहे, उसके लिए उनको ज्यादा मतलब उनके लिए एहतियात करना है कि उसकी तरफ निगरानी रखनी है। और दूसरी ये बात है, अगर वो स्प्रे करना चाहेंगे तो वो अर्ली मॉर्निंग आवर्स में करे या इवनिंग में करे। दिन को जो हाई टेम्परेचर 30 डिग्री के ऊपर होगा उस दौरान वो अवॉइड करें। जी सर। सर, अब आखिरी में आपसे जानना चाहेंगे, लोगों तक जो एडवाइजरी पहुंचती है, जो भी पेशेगोई लोगों तक पहुंचती है, वो कहाँ से आप देखते हैं, कैसे? थोड़ा सा हमें दिखाइए यहाँ से। इसके लिए हमारे पास बहुत टूल्स है। जैसे हमारा एक रडार सिस्टम है, जैसे ये रडार ऊपर चल रहा है, इसका डिस्प्ले बोर्ड यह है। जब भी किसी इलाके में कोई वेदर एक्टिविटी, जैसे अभी ये करंट वेदर है इस वक्त है, वहां से अगर आप किसी अपने दोस्त को फोन करेंगे, इस वक्त वहां क्लाउड्स होंगे और बारिश आने का भी चांस होगा। अगले 2 या 3 घंटे में उस एरिया में कहीं
نیند بارش ہوگی پہاڑی علاقوں میں. یہ ہمارے پاس ایک ٹول ہے. اسی طرح ہمارے پاس دوسرے ٹولز ہے, سیٹلائٹ امیجری ہے, وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. جب بھی کوئی ویدر سسٹم ہوتا ہے اس کو ہم مانیٹر کرتے ہیں کہ یہاں سے یہ دیکھو یہ ہمارا سیٹلائٹ پکچر ہے, یہ ہمارا جموں کشمیر ہے. جب بھی کوئی ویسٹرن ڈسٹربنس آ رہا ہے وہ یہاں سے میڈیٹرین سے آ کے افغانستان, ایران وغیرہ پاکستان سے آ کے ادھر سری نگر یہ جموں کشمیر کو پہنچ رہا ہے, تو 2 یا 3 دن پہلے ہم بتا سکتے ہیں کہ اس سے بارش کب ہوگی, کتنی ہوگی, اس کو بھی ہم مانیٹر کرتے ہیں. اسی طرح ہمارے پاس اور بھی ٹولز ہیں. ان سب کو دیکھ کے جیسے ڈاکٹر پرسکرپشن لکھتا ہے, سارے ٹیسٹ دیکھ کے اس کے بعد یہ سارے ٹولز اور ہماری آبزرویشن کو استعمال کر کے ہم پھر ویدر فور بہت بہت شکریہ. تو دوستوں بات کر رہے تھے اسسٹنٹ ڈائریکٹر, انہوں نے آنے والے سمے کے لیے پیشی گوئی دی. مزید اپڈیٹس کے لیے آپ جڑے رہیے کشمیر کراؤن کے ساتھ. میں عارف شبیر, سری نگر.